नमस्कार, मैं मनोज सैनी हूँ। मध्य प्रदेश की बात यूं तो हुआ करती है, लेकिन बात जब जंगल की होती है, टाइगर की होती है, तो सबसे ऊपर है देश में मध्य प्रदेश। क्योंकि यहाँ के जंगलों में चलती है बाघों की हुकूमत। लेकिन टाइगर स्टेट बनने के पीछे कहानी क्या है, तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं। कहा तो ये भी जाता है कि दुनिया के 70% बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। आखिर ये हुआ कैसे, कैसे बना मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट और किसने की इसकी शुरुआत, बहुत कुछ समझेंगे और समझाएंगे टाइगर स्टेट बनने की कहानी इस इनसाइड स्टोरी के जरिए। टाइगर, जंगलों का असली राजा। टाइगर, साहस और शक्ति का प्रतीक। टाइगर की खतरे में पड़ी नस्ल से ये पता लगता है कि भारत में बाघ चीन के रास्ते दाखिल हुए थे। ये जिस रास्ते से भारत आए, शताब्दियों बाद इसी रास्ते को सिल्क रूट का नाम दिया गया। देश भर में आज 3000 से ज्यादा बाघ हैं और मध्य प्रदेश इसमें अव्वल है। मध्य प्रदेश बाघों का बसेरा कैसे बना, टाइगर स्टेट बनने की पूरी कहानी जानेंगे, लेकिन इसके पहले आपको लेकर चलते हैं आदि मानव काल में। आदि मानव काल में भी जंगलों में बाघ की दहाड़ थी। ऐसे कई प्रमाण मिले हैं कि आदि मानव बाघों का शिकार किया करते थे और उनकी खाल समेत बाकी अंगों का इस्तेमाल किया जाता था। बाघों का शिकार रईसों का शौक हुआ करता था। ये राजा महाराजाओं और बादशाहों के शौर्य और पराक्रम का स्टेटस सिंबल था, जिसके चलते बाघों की संख्या लगातार कम होती गई। 1972 वो साल था जब इंदिरा गांधी बाघों समेत दूसरे वन्य जीवों की चीफ प्रोटेक्टर बनी और इसी साल वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, जिसके बाद बाघों की संख्या भी बढ़ी और भारत दुनिया में सबसे बड़ा बाघों का बसेरा बन गया। आज दुनिया के 70% बाघ भारत में है। संरक्षण के लिए भी सरकार ने खूब काम किया। मध्य प्रदेश भी उसमें पीछे नहीं रहा, बल्कि बाघों को लेकर काम किए जाते रहे, जिसका असर यह हुआ कि मध्य प्रदेश बाघों का स्टेट बनकर उभरा। मध्य प्रदेश को 2006 में पहली बार टाइगर स्टेट का दर्जा मिला था। इसके बाद लगातार 2 बार 2018 और 2022 में एमपी को एक खिताब मिला। 2006 में एमपी में बाघों की संख्या 300 थी। 2018 में मध्य प्रदेश में 526 बाघ हो गए। 2022 की काउंटिंग के हिसाब से एमपी में 785 बाघ हैं। देश में 3682 टाइगर्स हैं। एमपी के टाइगर स्टेट बनने की कहानी क्या है, अब ये जान लेते हैं। एमपी कैसे बना टाइगर स्टेट। टाइगर रिजर्व में बसे गांवों को विस्थापित किया गया। करीब 200 गांवों को विस्थापित किया गया। टाइगर रिजर्व में 12 सिंगा, बाइसन, वाइल्ड बोर बढ़ाए गए, जिससे बाघों के लिए भोजन का आधार बढ़ा। शाकाहारी जानवरों के लिए घास के मैदान, तालाब विकसित किए गए। अवैध शिकार को पूरी तरह से रोका गया। क्राइम इन्वेस्टिगेशन और पेट्रोलिंग में तकनीकी का इस्तेमाल किया गया। मध्य प्रदेश के बाघ अब दूसरे स्टेट में दहाड़ेंगे। पड़ोसी राज्य राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र को 15 बाघों को देने की सहमति बन गई। केंद्र की मंजूरी के बाद इस पर प्रक्रिया भी शुरू हो गई। आने वाले दिनों में ये बाघ अलग अलग राज्यों में नजर आएंगे। लेकिन अब हम आपको बताने वाले हैं टाइगर रिजर्व की पूरी कहानी। देश में करीब 53 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें 17 राज्यों में 36 टाइगर रिजर्व में इको टूरिज्म की इजाजत है। मध्य प्रदेश में 90 टाइगर रिजर्व रातापानी की 13 दिसंबर को सीएम मोहन यादव ने शुरुआत की। हालांकि माधव टाइगर रिजर्व का लोकार्पण होना अभी बाकी है। हमने एक तरफ रहस्य, रोमांच, इतिहास, संस्कृति, पुरातत्व, ये सारे स्थानों को देखने के लिए टाइगर रिजर्व पार्क में वो सब कुछ है, और उससे बढ़कर एक अपना राजधानी से जुड़ा हुआ टाइगर रिजर्व पार्क होना, ये पूरे देश में कहीं नहीं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारा वन्य विहार भी बड़े तालाब के पास है और टाइगर रिजर्व पार्क भी हमारा लगा हुआ है। ये जो टाइगर आधारित राजधानी है, ये भी एक बड़ा सौभाग्य की बात। पूरे देश में सबसे ज्यादा टाइगर
किसी राज्य में पाए जाते हैं, तो हमारे यहाँ दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में सबसे ज्यादा टाइगर किसी देश में पाए जाते हैं, तो वो भी हमारा देश है। तो अब रातापानी से सीधे अपकाना टाइगर रिजर्व चलते हैं, जहां दाखिल होते ही ताजगी का एहसास होता है। पक्षियों की चहचहाट मंत्रमुग्ध कर देती है। बंसल न्यूज की टीम जब यहां पहुंची तो मनमोह लेने वाली तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद हुई। यहां बड़े बड़े घास के मैदान, पेड़ पौधे और वन्य जीव एमपी की खूबसूरती की मिसाल है। लेकिन टाइगर रिजर्व का सफर तब तक कहां पूरा होता है जब तक बाघ के दीदार ना हो जाएं। वो भी हमें देखने को मिला, लेकिन थोड़े इंतजार के बाद। चलिए अब बाघों की प्रजातियों के बारे में भी जान लेते हैं। दुनिया भर में कभी बाघों की 9 प्रजातियां थी, जिसमें से अब 3 पूरी तरह विलुप्त हो चुकी हैं। अब बाघों की सिर्फ 6 प्रजातियां बची हैं। अगर विलुप्त हुई प्रजातियों के बारे में बात करें तो बाली टाइगर इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर रहते थे। साल 1950 में आखिरी बार ये टाइगर देखे गए। हालांकि 2008 तक इन्हें विलुप्त घोषित नहीं किया गया था। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर रहते थे। 1970 के दशक में आखिरी बार इन्हें देखा गया। कैस्पियन टाइगर, ये टाइगर कैस्पियन सागर के पास रहते थे। अब उन 6 प्रजातियों की बात जो विलुप्ति की कगार पर है। बंगाल टाइगर, इसे भारतीय बाघ या रॉयल बंगाल टाइगर भी कहा जाता है। ये भारत, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान में पाया जाता है। सफेद बाघ को सफेद बंगाल टाइगर भी कहा जाता है। साइबेरियन बाघ, जिसे कोरियाई बाघ, असुर बाघ के नाम से भी जाना जाता है, ये चीन, रूस और कोरिया में पाए जाते हैं। सुमात्रा बाघ इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर पाए जाते हैं। अब केवल एक द्वीप पर ही रहता है, इसलिए दूसरे बाघों से इसे अलग रखा गया है। इंडो चाइनीज टाइगर, इंडो चाइनीज बाघ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, थाईलैंड, लाओस, बर्मा और वियतनाम में देखे जाते हैं। मलायन टाइगर, इसे मलय बाघ या दक्षिणी इंडो चाइनीज बाघ के नाम से भी जाना जाता है। ये दक्षिण पूर्वी एशिया, बर्मा, थाईलैंड और मलेशिया में पाए जाते हैं। साउथ चाइना टाइगर, इसे चीनी बाघ, चियामेन बाघ या आमी बाघ के नाम से भी जाना जाता है या अमोय बाघ के नाम से भी जाना जाता है। ये मध्य चीन, जियांशी, गुआंगडोंग, हुकियन या हुनान में पाए जाते हैं। हालांकि दशकों से इसे जंगल में नहीं देखा गया है। टाइगर पर सालों से खतरा मंडरा रहा है। टाइगर स्टेट एमपी तो बाघों की मौत के मामले में भी नंबर 1 है। 2024 में यहाँ 46 बाघों की मौत हुई, जबकि 2023 में 43 बाघों की मौत हुई थी। हालांकि देश भर में बाघों की मौत में गिरावट देखी गई है। 2024 में देश भर में 115 बाघों की मौत हुई, तो 2023 में 182 बाघ मारे गए थे, जिनकी वजह टेरिटोरियल फाइट, शिकार, हादसे, बीमारी और टाइगर रिजर्व के स्टाफ की लापरवाही भी बताई जा रही है। व्यवहार भी हमारा लगा हुआ है, उसकी जांच भी करते हैं। को लेकर क्या कर रही है सर? तो हमने देखिए आप बिल्कुल तत्काल जैसे वो पेचीवा मामला आया, पूरा विभाग लगा। मैंने भी स्वयं बात करी, मुख्यमंत्री जी का भी फोन मेरे पास आया, बात करी। तो निश्चित रूप से अब किस कारण से है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी जो आएगी उससे पता चलेगा। बाघों की आबादी बढ़ाने और बाघों के दुश्मनों के लिए सरकार इंतजाम तो कर रही है, लेकिन अब हमें कोशिश करनी होगी कि जंगलों में आगजनी की घटनाएं ना हो, वनों की कटाई बंद हो और ये समझना होगा टाइगर है तो वन है और वन है तो जीवन है। मध्य प्रदेश बाघों का संरक्षक बनकर उभरा है। प्रदेश सरकार के प्रयास भी है कि बाघों का कुनबा बढ़ता रहे, इसीलिए टाइगर रिजर्व का दायरा भी बढ़ाया गया और ये कोशिशें हैं कि जो सिर पर ताज है टाइगर स्टेट बनने का, वो बना रहे। सहयोगी अमरीन, प्रदीप और रोशनी के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल।